जो हम सबके सामने रखे गए थे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस पे मैं समझता हूं कि 14 अप्रैल के बहाने हमें विचार करना चाहिए। अंबेडकर कौन थे, क्या थे, क्यों थे, भारत में ही इतना महत्व उनका क्यों हो गया, हम सब अच्छे से जानते हैं। एक छोटी सी बात के माध्यम से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हमारे घर में दवाई की जरूरत कब पड़ती है? हमारे घर में दवाई की जरूरत तब पड़ती है जब हमारा शरीर बीमार होता है या हमारे शरीर में कहीं न कहीं कोई घाव हो जाता है, तब हमें दवाई की जरूरत पड़ती है। भारत, मैं समझता हूं, विश्व में एक ऐसा देश रहा है जिसकी खूबियों के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, उसकी विशेषताओं को लेकर के बहुत सारा मंथन चिंतन होता है, उसकी प्रशंसाओं को बहुत सारा विस्तार से लोगों के सामने रखा भी जाता है। और एक सामान्य प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की कि वो अपनी खूबियों को तो बताता है लेकिन अपनी कमियों को कभी नहीं बताता, और उसकी कमियां हमेशा दूसरा व्यक्ति बताता है। ठीक वैसे ही हम सब लोग जिस व्यक्ति को लेकर के इतने आज के दौर में अग्रेसिव है, और विशेष रूप से जब हम देखते हैं तो सोशल मीडिया के अंदर जैसे ही 14 अप्रैल आता है या उससे पूर्व जब हम देखते हैं तो एक बहुत प्रकार का बूम आता है। छोटे से लेके बड़े तक जितने भी इसके जानकार हैं या इसका इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जितने भी सोशल मीडिया के रास्ते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ये सारे साधन जिसका हम इस्तेमाल प्रतिदिन करते हैं, मैं समझता हूं कि एक ऐसा साधन है जो सर्वसुलभ है। सर्वसुलभ का मतलब आपके मन में 24 घंटे में से किसी भी समय किसी भी प्रकार का विचार आया और तुरंत आपने लिख दिया, और जितने आपके फॉलोअर्स हैं, जितने आपसे कनेक्टेड उस मीडिया के माध्यम से लोग हैं, वो आपकी बात को सुन लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया तुरंत देते हैं। एक समय ऐसा था जब हम अपनी बात को किसी को कह तक नहीं पाते थे। सामने वाला सुनेगा, कब प्रतिक्रिया देगा, वो तो बहुत दूर की बात। क्विक प्रतिक्रिया हमारी इस सोशल मीडिया के माध्यम से आती है, और इसी कारण एक बहुत बड़ा जो विवाद का विषय भी बनता है। अक्सर हम देखते हैं थानों के अंदर एफआईआर दर्ज होती है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी कर दी, अंबेडकर के खिलाफ इतने लोगों ने ये बोल दिया इसलिए एफआईआर, राम के खिलाफ इतने लोगों ने बोल दिया ये एफआईआर, कृष्ण के खिलाफ इतने लोगों ने बोल दिया एफआईआर। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न यह है कि हम किसी के खिलाफ जब बोल रहे हैं उससे पहले क्या हम उसके बारे में जानते भी हैं या हम केवल बोल ही रहे हैं? अंबेडकर के खिलाफ बोलने वाले, मैं समझता हूं 99% लोग जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि अंबेडकर है कौन। जब उसको पता ही नहीं है, उसका विरोध इसलिए किया जाना है क्योंकि वो सामाजिक रूप से हमारे विरोधी लोगों के द्वारा उसको माना जा रहा है या मनाया जा रहा है। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि समाज का जो विभाजन है वो क्यों है? हमारा समाज विभाजित क्यों है? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके आधार पे हमारा समाज विभाजित है, और एक ऐसा व्यक्ति जो उस विभाजन को पाटने के लिए अपने पूरे जीवन पर्यंत जितना भी उनका ज्ञान था प्राप्त, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने इस पूरी दुनिया को यह समझाने का प्रयास किया कि ये विभाजन जो है मानव जाति के लिए खतरनाक है, ये विभाजन मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। हाँ, आपका विचार विभिन्न हो सकता है,
लेकिन ये नहीं है कि हमारे घर में 5 लोग हैं, 5 लोग में से 4 लोग एक बात पे सहमत है, 5 अगर एक बात पे सहमत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उस 5 को आप घर से बाहर निकाल दो। हम 5 को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसकी बात को भी हमें सुनना पड़ेगा, भले उसकी बात को हम पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक वैसी स्थिति मैं समझता हूं हमारे भारत देश के लोगों की। हमारा समाज कितने प्रकार से, जैसे कि दलाराम जी बोल रहे थे, कितने प्रकार से विभाजित है। धर्म के आधार पर, उसके बाद में क्षेत्र के आधार पर, उसके बाद में जाति के आधार पर, उसके बाद में गोत्र के आधार पर, उसके बाद में भिन्न भिन्न गोत्र में भी विभिन्न प्रकार का विभाजन, फिर भाषा के आधार पर विभाजन, फिर बोली के आधार पर विभाजन, फिर पहनावे के आधार पर विभाजन, फिर संस्कृति के आधार पर विभाजन। इन सभी विभाजन के